Hello dear student, good morning to all of you. Welcome back in this class. आइए फिर से एक बार जानने की कोशिश करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने के लिए आपको एक चीज़ बता दें कि जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं वो एक प्रैक्टिकल वैल्यू होता है। प्रैक्टिकली देखा जाता है कि हाँ इससे रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, उसके आधार पर सारी चीज़ें बताई जाती हैं। जब हम जानने की कोशिश करते हैं विज्ञान की प्रयोगशाला में जाइए और आप कोई साल्ट लीजिए, आयनिक कंपाउंड लीजिए, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, कुछ ऐसे चीज़ लीजिए और आप प्रैक्टिकल करिए। पहले आप उसको पानी में डुबोने की कोशिश करिए, केरोसिन में डुबोने की कोशिश करिए, पेट्रोल में डुबोने की कोशिश करिए और देखिए उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। इस बात को देखिए और नोट करिए, आप समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कैसा, इसकी कैसी प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, आप एक स्पैचुला लीजिए और उसको जलाइए, जला करके आप चेक करिए क्या ये किस कलर में जलता है, कलर नहीं देता है, कैसा होता है, ये सारी चीज देखिए। एक दूसरा मेथड होता है जिससे हम किसी साल्ट से भी करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करके, उससे भी हम चीज़ों को देखते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर क्या परिवर्तन होता है साल्ट में, ये चीज़ भी हम देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमने बताया यहाँ पे सोडियम क्लोराइड NaCl के बारे में बताया, पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में बताया, पोटेशियम आयोडाइड के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कशन किया, पोटेशियम आयोडाइड के आई के बारे में डिस्कशन किया, या बेरियम क्लोराइड BaCl2 के बारे में डिस्कशन किया कि इसको आप लीजिए और पानी में डुबोइए, पेट्रोल में डुबोइए, केरोसिन में डुबोइए और देखिए क्या परिवर्तन होता है। दूसरा कंडीशन मैंने ये भी बताया कि इसको बंद करके चेक करिए कि ये कलरफुल या कैसे जलता है। ये सब प्रैक्टिकल चीजें तो हम पाते हैं कि जब NaCl को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो NaCl आपके वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, ओके, जबकि ये केरोसिन, पेट्रोल इन सब में डिसॉल्व नहीं होता। पोटेशियम आयोडाइड के साथ में भी यही है, बेरियम क्लोराइड के साथ में भी यही है। अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये घुल जाता है, उसके साथ में डिसॉल्व हो जाता है। हमने एक निष्कर्ष निकाला, इससे निष्कर्ष निकाला कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। और इसी चीज को लेकर के आप किसी केरोसिन के अंदर रखिए और या तो पेट्रोल के अंदर रखिए, तो आप पाएंगे कि ये पेट्रोल और केरोसिन में डिसॉल्व नहीं होता है, ओके। दूसरा कंडीशन हमने बोला कि इसको आप जलाइए और जला करके चेक करिए। जलाएंगे कैसे कि स्पैचुला होता है, उसमें हल्का सा अमाउंट ले लीजिए और बर्नर के सामने रख के देखिए कैसे लौ के साथ में जलता है। तो आप पाएंगे यहाँ पे ये डिफरेंट ज्वाला के साथ में भिन्न भिन्न प्रकार के रंग को प्रदान करता है, देता है। जैसे सोडियम क्लोराइड जब इसको हम जलाते हैं तो हम पाते हैं कि ये पीले रंग देता है, पीले रंग के साथ में देता है। जो पोटेशियम आयोडाइड है ये बैगनी कलर आपका देता है, जो बेरियम क्लोराइड है वो पीला और हरा कलर देता है। जब इसको आप बर्न करते हैं तो ये येलो ग्रीनिश कलर में जलता है, येलो ग्रीनिश कलर देता है। जबकि जब आप इसको जलाइए तो ये आपके वॉयलेट कलर देता है, वॉयलेट कलर देता है। जब सोडियम क्लोराइड को जलाइए तो ये येलो कलर के साथ में बर्न होता है, इस लौ के साथ में बर्न होता है। अब तो समझ में आ ही गया कि आयनिक कंपाउंड को अगर जलाते हैं तो वो किससे जलता है, कोई कलरफुल रंग दे करके जलता है या कोई कलर हमें दिखाई देता है। चलिए एक चीज, एक निष्कर्ष निकाला, दो निष्कर्ष निकाला हमने। यहाँ पे अगर पानी में डुबोते हैं तो सब के सब घुल जाते हैं, जबकि इसी को केरोसिन, पेट्रोल या डीजल इन सब में अगर हम डिसॉल्व करना चाहें तो ये नहीं डिसॉल्व होता। ये किस में डिसॉल्व होता है, वाटर में डिसॉल्व होता है, ठीक है। इतनी सी बात तो हमें समझ में आ गया। अब इसी से निष्कर्ष निकालते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं। जितने भी हमने साल्ट लिखा ये आपके सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे। और समझने की कोशिश करते हैं। तो जो निष्कर्ष निकालते हैं तो निष्कर्ष में हम सबसे पहले लिखते हैं भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति मतलब फिजिकल नेचर इसकी लिखते हैं, भौतिक प्रकृति। ठीक, जब भौतिक प्रकृति के बारे में डिस्कशन करते हैं तो हम इस चीज को डिस्कशन करते हैं
कि इसमें जो फोर्स होता है वो किसके किसके बीच में, आयनों के बीच में होता है। जो पॉजिटिव आयन मेटल्स का बना था और जो नेगेटिव आयन नॉन मेटल का बना था उनके बीच में फोर्स लगता है और वो मजबूती से एक दूसरे को आकर्षित करता है, जिसे हम आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। और इसी वजह से ये आपका बहुत कठोर होता है। जो सॉलिड होते हैं, जो आपके साल्ट होते, जो मेटल्स और नॉन मेटल से मिलकर के आयनिक साल्ट बने हुए हैं, ये आपका क्या होता है, बहुत कठोर होते हैं। और कठोरता के साथ साथ ये ब्रिटल नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, ब्रिटल नेचर। ब्रिटल नेचर क्या होता है, द सब्सटेंस इज ब्रोकन इनटू पीसेस। वो पदार्थ जो टुकड़ों में टूट जाता है उसको हम बोलते हैं ब्रिटल नेचर का, जिसे हिंदी में बोलते हैं भंगुर। ये कैसा होता है, इसमें ये भंगुर नेचर का होता है। यानी अगर आप इसको पीटते हैं तो ये छोटे छोटे पीसों में टूट जाएंगे, टुकड़ों में टूट जाएंगे। ये चीज हो गया। दूसरा चीज, अगर ये सॉलिड होता है तो अगर इसके हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी आपके गलनांक और ये क्वथनांक, अगर इसके गलनांक और क्वथनांक देखते हैं तो आयनिक यौगिकों के जो गलनांक होते हैं और क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं, यानी इसकी जो गलनांक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो हाई होती है। तो हम बोल सकते हैं आयनिक सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इसके बाद बात करते हैं घुलनशीलता की बात करते हैं। घुलनशीलता मतलब सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये किस में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। वाटर में क्यों सॉल्युबल होते हैं, अभी हमने कहा कि आप एक प्रैक्टिकल नतीजे पे पहुंचेंगे और देखेंगे कि ये किस में सॉल्युबल हो जाता है, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, यानी पानी में घुल जाता है। जबकि ये आपके केरोसिन, डीजल, इन सब चीजों में, पेट्रोल और इन सब चीजों में ये विलेय होते। तो किस में विलेय होते हैं, पानी में विलेय होते। पानी में क्यों विलेय होते हैं, पानी भी हमारा आयनिक नेचर का होता है और ये कंपाउंड भी हमारा आयनिक नेचर का था। तो आयनिक कंपाउंड आयनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे। ठीक है, ये से बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक की एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग होता है। जो सब्सटेंस जिस नेचर का होता है, कोवेलेंट है तो कोवेलेंट में डिसॉल्व, अगर यहीं पे कोवेलेंट नेचर का होता तो ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता। ये आयनिक है इसीलिए किस में डिसॉल्व होंगे, विलेय होंगे, पानी में डिसॉल्व होंगे, जबकि केरोसिन वगैरह में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो कितनी अच्छी चीज हमें जानने को मिल रहा है कि हमने मेटल और नॉन मेटल को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाया, एक कंपाउंड बनाया और उस कंपाउंड का नेचर जो है आयनिक नेचर आपने देखा है। बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि वो आयंस के बीच में एक फोर्स के तहत बन रहा है और इसी वजह से ये किसमें घुलनशील होंगे, तो वाटर में ये घुल जाएंगे। कंपाउंड को देख करके और समझ जाना चाहिए कि इतना चीज हो सकता है, जो भी आयनिक कंपाउंड वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते तो दे डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में ये सॉल्युबल है, विलेय है, जबकि केरोसिन, पेट्रोल इसमें अविलेय है। ओके, जब इतनी सी बात कर लेते तो इसके बाद आता है विद्युत चालकता। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता। हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत चालकता, इस साइड को। तो विद्युत चालकता इसकी कैसी होती, क्या ये विद्युत के चालक होते, सुचालक होते या कुचालक होते? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जब कोई धातु और अधातु मिल करके एक साल्ट बनाता है, जो आपने NaCl या पोटेशियम आयोडाइड या बेरियम क्लोराइड आपने लिख रखा था, वो सब साल्ट है। अब बात करते हैं कि ये क्या विद्युत को कंडक्ट करेगा, विद्युत का सुचालक होगा या कुचालक होगा? तो दो चीज मैं आपको इसमें बताऊंगा। जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब जब ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, जैसे आपने NaCl लिखा या Ki लिखा था या बेरियम क्लोराइड लिखा था, तो ये सॉलिड स्टेट में जब होंगे तो ये विद्युत को कंडक्ट नहीं करेगा, विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह नहीं पहुंचाएगा। क्यों नहीं पहुंचाएगा, ये क्वेश्चन आता है। क्योंकि जब ये सॉलिड स्टेट में होते तो आयंस इसके फ्री नहीं होते हैं, लेकिन
इसी चीज को जब ये मॉल्टेन स्टेट में आता है, जब ये मॉल्टेन स्टेट में आता है, मॉल्टेन, और जब ये सोल्यूशन फॉर्म में होता है, एक्वस सोल्यूशन वगैरह, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, विद्युत का सुचालक बन जाता है। सॉलिड स्टेट में, जब ये सॉलिड स्टेट में होता है तो नॉन कंडक्टर, विद्युत का ये कंडक्ट नहीं करता है विद्युत को, यानी कुचालक होता है। बट इन मॉल्टेन स्टेट एंड सॉल्यूशन दे आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जानने की कोशिश करिए। जब सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो इसमें फ्री आयंस नहीं होते, हैं, जबकि इसमें आपके क्या होते हैं, फ्री आयंस होते हैं, अगर वो मॉल्टेन का मतलब गलित अवस्था, और सॉल्यूशन मतलब जब आपने इसको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया और एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया, विलयन बना दिया, तो इस दोनों अवस्थाओं में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जब इस स्टेट में आता है तो इसके जो आयंस होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। ये एक पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव पार्ट है, आपको पता है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। और जब फ्री हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है, कंडक्ट करता है। इसीलिए ये जानना होगा कि जो आयनिक कंपाउंड है ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, जबकि गलित अवस्था या सॉल्यूशन में यानी विलयन अवस्था में ये विद्युत का चालक होता है, सुचालक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों होता है इस बारे में समझाएंगे कि सॉलिड स्टेट में जब ठोस अवस्था में होते हैं तो उस समय इसके पास कोई फ्री आयंस नहीं होते हैं, स्वतंत्र आयन नहीं होते, जबकि गलित अवस्था और सॉल्यूशन में इसके पास फ्री आयंस होते हैं। ओके, आई होप आपको चीजें समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, थैंक यू।